तो रात के बजे हैं 10 और डिनर का बुलावा अब तक आया नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ऑल्टो के ऊपर ही आज बातचीत कर ली जाए। देखो, 2026 में आकर मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि ऑल्टो सीएनजी लेना एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होगी। ऑल्टो पेट्रोल के साथ सही है, सीएनजी के साथ नहीं। और मुझे लगता है, मुझे यकीन है तुम्हें इस बात के साथ पहले तो डिसएग्री करोगे, पर मेरी लॉजिक सुन लो। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंत तक तुम इस बात पे पूरी तरह से कन्विंस हो जाओगे कि ऑल्टो सीएनजी आज की तारीख में खरीदना पूरी तरह से एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है, पैसे का वेस्ट है। ऑल्टो पेट्रोल में ही सही है। चलो देखते हैं ऐसा क्यों। देखो, ऑल्टो सीएनजी आमतौर पर दो वेरिएंट में उपलब्ध है। एक होती है एलेक्साई वेरिएंट और दूसरी होती है वीएक्सआई वेरिएंट। इनमें से जो एलेक्साई वेरिएंट है उसकी कीमत है, एक शोरूम प्राइस है 4,82,000 रुपये, और जो वीएक्सआई वेरिएंट है उसकी कीमत है अराउंड 5,32,000 रुपये। राइट। तो अब तुम मुझे बताओ कि ये जो तुम पैसे खर्च करके ऑल्टो को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, जाहिर सी बात है तुम अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा दे रहे हो। नॉर्मल जो प्राइस है उससे ज़्यादा दे रहे हो। एलेक्साई अराउंड 4 लाख में उपलब्ध है, वहीं पर 82,000 तुम ज़्यादा दे रहे हो। इसी प्राइस में तुम्हें ऑल्टो के दूसरे पेट्रोल अच्छे वेरिएंट मिल सकते थे। वीएक्सआई तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर, अगर तुम मिडिल मॉडल में जा रहे हो तुम वीएक्सआई प्लस तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो टॉप वेरिएंट खत्म हो रहा है। जैसे ही तुम सीएनजी में जा रहे हो तुम्हें टॉप वेरिएंट नहीं मिलने वाला। फर्स्ट, पहला कमी। दूसरा, जब तुम सीएनजी में जाते हो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ट्रंक स्पेस। गाड़ी के पीछे जो डिक्की है ना, उस ट्रंक स्पेस को ख़त्म कर दिया जाता है। सीएनजी टैंक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वैगनार जैसे बड़ी गाड़ी के लिए भी वो काफ़ी मुश्किल होती है जगह बचाना। तो सामान रखने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बचेगा। अगर तुम किसी फैमिली टूर में जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक तो गाड़ी इतनी छोटी है कि जो पीछे का सीट है और सामने की सीट है उसके बीच मतलब पैर भी ढंग से रखना मुश्किल होता है। वहाँ पर अगर तुम बैग भी रखोगे तो और मुश्किलें पड़ेंगी। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रंक स्पेस का ऐसी छोटी गाड़ी में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पेट्रोल टैंक में जाओगे तो पूरी ट्रंक स्पेस खाली है, पूरी डिग्गी खाली है, तुम वहाँ पर आराम से सामान रख पाओगे। इसीलिए एक तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्रंक स्पेस का होना, जो मुझे लगता है कि सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में पॉसिबल है। दूसरा, तुम्हें टॉप वेरिएंट नहीं मिलने वाला। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी तुम्हें टॉप वेरिएंट नहीं मिलने वाला। तो जब तुम सीएनजी में जा रहे हो, जाहिर सी बात है तुम्हारा जो डेली ड्राइविंग है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरी जो डेली ड्राइविंग है वो हर दिन 100 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं तो इतनी, ये जो है ना, ये मैं किसी भी कीमत पर पेट्रोल में नहीं चला सकता है। इतने खर्चे आएंगे कि अंबानी भी फकीर चांद बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है मुझे सीएनजी पे जानी पड़ेगी। तो सोचो कि अगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो मुझे 100 किलोमीटर हर दिन ड्राइव करनी पड़ रही है, अभी तो मैं बाइक में कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 100 किलोमीटर, यही 100 किलोमीटर ऑल्टो पे करूँगा, एक छोटी सी गाड़ी, हर दिन 50 किलोमीटर जाने के आने के जितना वक्त मैं उस गाड़ी के अंदर बिताऊंगा, तो मैं क्या क्या लगता है घुटन कैसा लगेगा? घुटन महसूस नहीं होगी? तुम सोचो, तुम कुछ देर के लिए लिफ्ट के अंदर रहते हो, उसी में तुम्हें घुटन सा महसूस होती है। तो अगर ऑल्टो के अंदर रहोगे तो कितना घुटन महसूस होगा? ऑल्टो शहर के अंदर चला रहे हो, हर 10 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर चला रहे हो, दैट्स अ फाइन, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। पर जैसे ही तुम लंबे वक्त के लिए चलाओगे वैसे ही तुम्हें घुटन सा महसूस होगा। वैसे ही तुम्हें लगेगा कि ना, थोड़ी सी हवा आने देते हैं, खिड़की खोल देते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं कहीं पर, तुम रुक रुक के चलोगे। देखो, अब तुम कहोगे कि क्या ये मैनेजेबल नहीं है? बिल्कुल मैनेजेबल है। अगर मैनेजेबल नहीं होता तो क्या एलेक्सा या वीएक्सआई सीएनजी अवेलेबल नहीं होता? पर तुम्हें समझना होगा, हमारे देश में तो ऐसे भी लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ते हैं। पर क्या हम चढ़ते हैं? तो क्या उनके लिए पॉसिबल नहीं? पॉसिबल तो है। पर क्या करेंगे? नहीं करेंगे। जब हाथ में दूसरा ऑप्शन है, सेम प्राइस में 5 लाख, 5.5 लाख या 6 लाख तक अगर मैं अपनी बजट को थोड़ा सा खींच पाता हूँ, एक परफेक्ट सीएनजी कार मुझे मिल सकती है, मारुति के ही मिल जाएंगे। तो फिर ऑल्टो सीएनजी तब सही नहीं हो, राइट? डेली ड्राइविंग के लिए अगर लंबी दौड़ में निकलना है, इंजन तो सही है, इंजन 100% रिलायबल इंजन है, 1 लीटर इंजन है, केटेंसी इंजन है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन है आज की तारीख में, तुम कह सकते हो। तो इंजन रिलायबिलिटी इशू नहीं है। इशू ये भी नहीं है
कि गाड़ी ख़राब है, इशू ये है कि गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट लेवल है लॉन्ग रनिंग में वो दिक्कत होगा। ठीक। तो सीएनजी में इसीलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में ऑल्टो पेट्रोल में ठीक है, सीएनजी ना, सीएनजी में नहीं। सीएनजी में थोड़ा सा पैसे बढ़ाकर किसी दूसरी गाड़ी को खरीदना सही है, वह मारुति की खरीदने की जरूर सही होगा। पर सीएनजी पेट्रोल में, सॉरी, ऑल्टो में ठीक ठाक नहीं है। मैं आमतौर पर अपने सारे वीडियोस पर गाड़ी के ब्रेकडाउन करता रहता हूँ, प्रैक्टिकल गाड़ियों की, बजट गाड़ियों की। अगर तुम्हें मेरे काम पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बाकी के जो वीडियोस हैं वो भी चेकआउट करना। ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, ऑल्टो पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, डेफिनेटली चेकआउट करना। और कमेंट सेक्शन पे बताना कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा राय क्या है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।